तो चलिए शुरू करते हैं। आए हुए हैं कुछ कजन्स मुल्तान से। इन्होंने फरमाया कि हमें कहीं घुमाया जाए। अब दरिया खान में तो इतनी कोई खूबसूरत प्लेस थी नहीं, तो हमने सोचा भक्कर में ही ले जाते हैं। भक्कर में कोई एक दो प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ एंजॉय किया जा सकता है। ये यहाँ पे रेडी हो रहा था और थोड़ी सी शौकियाँ और टशन मार रहा था कि मेरी वीडियो बन रही है। ये है हमारी खूबसूरत सी गली जहाँ खड़े होके हम वेट कर रहे हैं भाई का, क्योंकि वो गाड़ी निकाल रहा है दूसरे घर से। यहाँ पे भाई आ चुका है और डिस्कशन हो रही है कि एक बंदा एक्स्ट्रा है, गाड़ी छोटी है। अभी हम सोच ही रहे हैं कि मेरी सिस्टर खुद ही बैठ गई है, कहती है कोई जावे ना जावे मैं ते जावांगी। फिर बैक सीट्स पे ममा, आनी और कज़न बैठे थे। बहुत ही सोच विचार के बाद मुझे और मेरी सिस्टर को निकाल के आगे फेंक दिया गया है कि चलो भाई आगे जाके एक ही सीट पे एडजस्ट करो। मी एंड माई सिस्टर वाज लाइक चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। जो भी है, हम दोनों बहनें आराम से सुकून से फ्रंट सीट पे आ गई थी। भाई स्मार्ट होने का यही तो फायदा है, कहीं भी फिट हो जाओ। ये पेट्रोल पंप हमारे घर के बिल्कुल ही पास था। रोड पे निकलते ही तो सबसे पहले हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया। अच्छा, हम यहाँ से गुजर रहे थे, ये फाटक के पास ही हमारे घर के पास ना बड़े मज़े का लंडा बाजार लगा हुआ था। तो मैंने कहा है कि मेरे जो सारे व्यूअर्स हैं वो सारे यहीं से ही लेते हैं सामान मेरे ख्याल से, तो मैं इनको ज़रा दिखाती जाऊँ। देखें भाई कितना बड़ा लंडा बाजार लगा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं और मुझे भी दावत दे दीजिएगा जब आइएगा तो। मुझे पता आप लोगों का इसी तरह मेरे लिए क्लैपिंग करने को दिल कर रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि लंडा बाजार कहाँ पे लगा हुआ है। अब मुझे पता है कि आप लोगों ने कल ही वहाँ पे पहुँच जाना है। वहाँ जाके हमें भी ज़रूर याद रखिएगा और हमारे साथ वीडियोस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी तो करती हूँ ना शेयर। ये है हमारे दरिया खान का मशहूर स्टॉप फवारा चौक, जिसके आसपास कसम से मैंने आज तक फवारा नहीं देखा कोई। पता नहीं इसका नाम क्यों, कब और कैसे किसने रख दिया है। किसी को पता हो तो मुझे भी लाजमी बताइएगा कमेंट्स में। हम पहुंच गए थे भक्कर के बिल्कुल नज़दीक और ये मेरे ख्याल में डेरा रोड था। इस साइड पर डेरा रोड जाता था और हम लोग स्ट्रेट जा रहे थे, तो ये हम लोग भक्कर जा रहे थे। अच्छा, ट्रैवल करना ना मुझे तो रात के टाइम अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि रात के टाइम सुकून का टाइम होता है, बंदा आराम से स्लो ड्राइविंग करे। तो क्या नाचो चबलियाँ मारते मारते हम लोग पहुंच गए थे भक्कर, और ये है सुपीरियर कॉलेज ऑफ भक्कर, जो कि मुझे पर्सनली एक आंख भी अच्छा नहीं लगता है। पंजाब कॉलेज जो है ना वो बेस्ट है भक्कर का, उसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। असी पहुंच गया भक्कर दे फाटक दे कोल ते ए जड़ा तुहानू नज़र आंदा पिया ना, ए हैगा शादी हॉल। मेरे ख्याल इस दा नाम है नूर महल, मैं कदी गई नहीं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੇਨ ਭੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭੱਕਰ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਡ। ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, गाड़ी ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ स्लो हो ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਭੱਕਰ ਦਾ घोड़ा चौक, पता नहीं ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, पर मैं तो यही कहनी ਆ। अच्छा यार, यहाँ ना हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए, और यहाँ पे एक अंकल खड़े होते हैं फाटक के पास ही। होती उनकी एक रेडी ही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं गोलगप्पे। हमेशा हम लोग यहीं से खाते हैं। यहाँ वो थे नहीं, शायद वो रात के टाइम आते, क्योंकि हम हमेशा रात के टाइम ही आते हैं। थोड़ा सा ही आगे आए थे, दो शॉप्स थी सेम ही बिल्कुल ना, गोलगप्पों की और दही बल्लों की थी। तो हम लोगों ने कहा यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रुके और हम लोगों ने अपने भाइयों को कहा कि जाएं, उतरें और जाके गोलगप्पे और दही बल्ले लेके आए, यहाँ से टेस्ट करते हैं कैसे होते हैं। भाई साहब, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं गाड़ी में, और ये लोग यहाँ पे पता नहीं क्या खड़े होकर डिस्कस कर ही जा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने इनको इतना लंबा ऑर्डर दे दिया था। और ये बेचारे टेंशन में है कि कौन सी क्रेन मंगवाएं ऑर्डर पहुँचाने के लिए। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? नहीं आ रहा है, कोई चीज़ तो लेके आ रहा है। भाई साहब, 50 साल बाद दही भल्ले तो आ गए हैं, लेकिन उसके साथ चटनी फिर नहीं आई है। अब हम फीके खा रहे हैं जैसे हमें किसी ने शराब दिया हो। दही भल्ले हमने रख दिए थे कि चटनी आएगी तो ही खाएंगे। चटनी के बगैर ये बिल्कुल टेस्टलेस लग रहे थे। चटनी आ चुकी है, अब हम इसको करने वाले हैं टेस्ट। जब हमने टेस्ट किया तो ये थे परफेक्ट। अब बारी है गोलगप्पों को टेस्ट करने की, लेकिन अब फिर गोलगप्पों के साथ पानी नहीं आया, क्या ये अधूरा पाना है पता नहीं। हाँ जी, पानी भी आ गया है। अब हम करने वाले हैं टेस्ट।
अच्छा आपस की बात है, गोलगप्पों का टेस्ट मुझे दही बल्लों से भी ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन इनके अंदर खीरा कौन डालता है भाई। उसके बाद भाई साहब हम लोगों ने बॉटल्स मंगवाई हैं और आइसक्रीम इधर उधर देखते रहे, कहीं हमें नज़र नहीं आई है तो हम लोग चल पड़े हैं। फिर चलो निकालो पहले 20 रुपये फिर बताऊंगी। 2 शॉप्स थी मुस्कान। तो अगर बात की जाए टेस्ट की तो टेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, लेकिन जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा लेट पहुंच रही थी, जबकि रश भी ज़्यादा नहीं था। बार बार उनको बुलाना पड़ रहा था कि वो चीज़ लें और फलां चीज़ लें। तो जी भाई साहब यहाँ से हम लोग निकल चुके थे और हम लोग कहीं खाना खाने के लिए जा रहे थे, सोच रहे थे कहाँ जाएं। तो रास्ते में भाई कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ खिलाता हूँ जो तुमने पहले नहीं खाई है, और वो थे गुड़ वाले चने, जो कि ठीक थे टेस्ट में, इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे और इतने बुरे भी नहीं थे, नॉर्मल थे। अच्छा जी, फिर हम लोग सोच रहे थे कौन से होटल पे जाएं। फ्राई चिक्स हम लोग बहुत बार जा चुके थे, तो इस बार हमने इस होटल रिवायत को चेक किया है। तो यहाँ का टेस्ट जो था वो भी बहुत ज़्यादा औसम था, और जो फ़िश का टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। इतना ज़्यादा हमें अच्छा लगा, हम लोगों ने घर के लिए भी पैक करवाया था। ये थी जेंट्स वाली साइड। पहले यहाँ पे हम लोग गए हैं, तो फिर हम लोग लेडीज़ साइड पे चले गए हैं, जहाँ पे हमारे साथ ये दोनों मोहतरम भी बैठ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, तो इसलिए ये भी हमारे साथ ही वहीं पे बैठ गए थे। अरे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई कहता है कि तुम लोगों को मैं चाय पिलाता हूँ। हमने कहा ठीक है। हमें इतनी ज़्यादा दूर ले आया, ये जो थर यूनिवर्सिटी थी उससे भी बहुत ज़्यादा आगे लेके आ गया। तो यहाँ पे था भक्कर इनक्लेव। हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई, सही होगा माहौल, इतना हमें नहीं पता था। हम लोग फर्स्ट टाइम आया इधर, तो हम लोगों ने कहा कि चले यहाँ भी विज़िट कर लेते हैं, देखते हैं। भाई साहब यहाँ पे मैंने किया अपनी बहन के साथ प्रैंक। मैंने कहा चल तुम्हें तेरे स्लोमो बनाती हूँ। वो बेचारी चलते चलते पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई थी। यहाँ पे ये दोनों वीडियोस बना रहे थे, जैसे कि जगह बहुत खूबसूरत थी, सारी ईंटें ही पड़ी थी। अब इन लोगों ने बना ली थी सेल्फीज़, और अब हम लोगों ने कहा है कि हमें जो है ना उस साइड पे लेके जाओ, हम लोगों ने तो वहीं जाके चाय पीनी है। बेशक बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग गाड़ी से नहीं उतरेंगे। रश तो 1 मिनट के लिए भी ख़त्म नहीं हुआ, और लोगों ने यहीं पे ही नमाज़ पढ़ी है, गए नहीं हैं। सब यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे तो बहुत ही कमाल का लगा है, लेकिन सिर्फ जेंट्स के लिए। यहाँ पे बंदा आके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकता है, बहुत लेवल का माहौल होता है। लेकिन फिर वही बात है कि सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं भाई, हम क्या इंसान नहीं हैं? तो भाई साहब कोई पर्दे शर्दे का इंतज़ाम करो, हम गर्ल्स के लिए, हम लोगों को भी इंसान समझो। भाई साहब यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ मंगवाई थी चाय, और चाय जो है वो लेवल के मज़े की लग रही है। जब चाय टेस्ट की थी ये थी बिल्कुल परफेक्ट। बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं हम। और जब फैमिली साथ हो तो अलग ही मज़ा है, ना किसी चीज़ की टेंशन होती है और ना किसी चीज़ की फ़िक्र होती है। रात को वापसी टाइम की वीडियोस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास आईफोन तो था नहीं। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं घर। मैं भी सोती हूँ, किसी सो जाओ, अल्लाह हाफिज़।